नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल नूतन अमृतवाणी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश भारत में अनेकों तरह के पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं। यह देश ही पर्व त्योहारों का देश माना गया है। यहाँ हर वक्त, हर समय कोई न कोई पर्व मनाया जाता है। इसीलिए हमारे जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहती है, क्योंकि आए दिन हमारे जीवन में कोई ना कोई पर्व आता है और हमें खुशियाँ दी जाती है। इसमें से बहुत सारे पर्व ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं और कुछ छोटे छोटे तौर पर भी मनाए जाते हैं, जो हमें हमेशा खुशियाँ प्रदान करती है। ऐसे में एक पर्व है वट सावित्री का पर्व। यह पर्व सुहागिन महिलाएं करती हैं। वह अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। इसमें उपवास किया जाता है और यह व्रत बहुत ही तरीकों से किया जाता है। अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीकों से भी यह व्रत किया जाता है। सर्वप्रथम यह व्रत अश्व प्रजापति की पुत्री सावित्री ने की थी, क्योंकि उसे पहले ही भान हो गया था कि उनका पति अल्पायु हैं, यानी कम समय तक जीवित रहने वाले हैं। इसलिए उन्होंने यह व्रत किया था और पेड़ को, वट वृक्ष को, यानी कि बड़ के पेड़ को 7 बार कच्चे धागे से बांधकर उनसे यह वरदान पाया था कि मैं 7 जन्मों तक अभाती रहूं, यानी कि जन्म जन्म तक मेरे पति मेरे बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो। इसलिए सभी महिलाएं उनके अनुसरण करते हुए यह व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। यह व्रत ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व होता है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और उसमें कच्चे धागे बांधे जाते हैं। उन्हें बांस के पंखे से उन्हें हवा की जाती है और उन पर जल चढ़ाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि वट सावित्री का व्रत साल 2025 में कब मनाया जाएगा और कैसे मनाया जाएगा। और हम यह भी जानते हैं कि बिहार में इस पर्व को कैसे मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 26 मई को 12:11 से शुरू हो रही है और अगले दिन यानी कि 27 मई को सुबह 8:31 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार और सुबह में व्रत पड़ने के अनुसार 26 मई को वट सावित्री का व्रत मनाया जाएगा। इसी दिन सोमवती अमावस्या भी मनाई जाएगी। दोस्तों, अब हम जानते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा और उनकी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, सुखी शादीशुदा जीवन और संतान की प्राप्ति के लिए करती हैं। वहीं इस व्रत को करने वाली महिलाएं 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा करती हैं और बांस के पंखे से हवा झेलती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और उन पे जल चढ़ाती हैं। दरअसल यह पेड़ सबसे ज़्यादा शुद्ध और ऑक्सीजन देने वाला होता है। धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है और पुराणों के अनुसार भी इस पेड़ में ब्रह्मा और विष्णु और महेश यानी कि तीनों देवताओं का वास होता है। इस कारण से इसकी पूजा और भी खास हो जाती है। वट सावित्री व्रत की पूजा आदिकाल से चली आ रही है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सावित्री और सत्यवान की कहानी इससे जुड़ी हुई है। इस
सती सावित्री ने यमराज के सामने अपनी पत्नी धर्म का प्रमाण दिया, जिससे खुश होकर यमराज ने उनके पति सत्यवान को जीवन दान दिया। तभी से इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, सुखी वैवाहिक जीवन और संतान के लिए व्रत और पूजा करती हैं। मान्यता है कि जो सुहागिन महिलाएं इस व्रत को पूरी नियम और आस्था के साथ करती हैं, उन्हें कभी भी वैधव्य जीवन बिताना नहीं पड़ता है। उनका सुहाग हमेशा बना रहता है। उन्हें पुत्र पौत्र और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। उनके घर हमेशा अन्न धन से भरा रहता है, सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि बिहार में इस पर्व को कैसे मनाया जाता है, इस व्रत को किस तरह से मनाते हैं, किस तरह से महिलाएं पूजा पाठ करती हैं। दोस्तों, कुछ जगहों पर तो महिलाएं तिरोदशी यानी कि जिस दिन व्रत करती हैं उसके 2 दिन पहले तिरोदशी के दिन उपवास करती हैं। उसके बाद चतुर्दशी के दिन अरवा खाती हैं और फिर अमावस्या के दिन व्रत की पेड़ की पूजा करके और पति की पूजा करके उसके बाद वह भोजन ग्रहण करती हैं। और कुछ जगहों पर चतुर्दशी के दिन यानी कि जिस दिन पूजा करते हैं उसके 1 दिन पहले अरवा खाती हैं और फिर जिस दिन पूजा करती हैं उस दिन भी वट वृक्ष की पूजा करने के बाद वह अरवा ही खाती हैं। अब मैं बताती हूँ कि वह कैसे पूजा व्रत करती हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जिस दिन वट सावित्री का व्रत रहता है उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि करके साफ वस्त्र और हो सके तो नया वस्त्र धारण करती हैं। फिर 16 श्रृंगार करती हैं। जिसके पास जो भी गहने होते हैं वह अपने गहने पहन लेती हैं। चूड़ियाँ, नई चूड़ियाँ पहनती हैं, महावर लगाती हैं, अलता लगाती हैं, नाखून पालिश लगाती हैं और जितना भी 16 श्रृंगार में आता है सभी चीज करती हैं। उसके बाद नाक से वह सिंदूर जरूर लगाती हैं। फिर एक बांस का डलिया लेती है। बांस के डलिया में धोकर उसमें सिंदूर लगाया जाता है और एक बांस का ही पंखा लिया जाता है जिसे भी धोकर उसमें भी 5 टीका सिंदूर का लगा दिया जाता है। उसके बाद सभी मौसमी फल को धोकर उस डलिये में रखा जाता है। फिर जो पकवान बनाते हैं, पकवान, मिठाई, औंकड़ी, अक्षत, इन सभी चीज़ों को डलिया में भर लिया जाता है। उसके बाद पूजा की सामग्री जैसे कि पान, सुपारी, जनेऊ, सिंदूर, अक्षत, धूप, दीप, इन सभी चीज़ों को उसमें डलिया में ही भर दिया जाता है। उसके बाद एक लोटा में जल भर करके 1 दिन पहले ही भगवान के पास रखा जाता है, जिसे बासी पानी यानी कि तुरंत ताज़ा पानी नहीं, बासी पानी लेना है और उस या तो लोटा को अलग भी ले जा सकते हैं या उसी डाला में छोटा लोटा से उस डाला में भर सकते हैं। उसके बाद बांस का जो पंखा है उसको उस डाला में झाँप दिया जाता है। फिर किसी शुद्ध साफ कपड़ा से यानी कि लाल या पीला कोई भी स्वच्छ वस्त्र हो उससे उस डलिया को बांध दिया जाता है। उसके बाद वह महिला अपने आसपास के किसी वट वृक्ष के नीचे जाती हैं और वहीं पर उनका पूजा किया जाता है। उनकी पूजा महिलाएं सबसे पहले जाकर वहाँ वट वृक्ष पे सबसे पहले वट वृक्ष को प्रणाम करती हैं। फिर उस जगह को साफ करती हैं और साफ करके वट वृक्ष के 7 पत्ते को लेकर वहाँ पर बिछाती हैं। 7 पत्ते को वहाँ पर बिछाती हैं और एक पत्ता अपने माथा पर खोस लेती हैं।
उसके बाद वहाँ पर जो अपना डाला लेकर जाती हैं उसको खोलकर उनकी सबसे पहले पान सुपारी जनेऊ उसमें रखा जाता है। फिर औंकरी अक्षत सभी मौसमी फल और सभी जो प्रसाद लेकर के जाती हैं उन्हें सब पत्ते में सजाया जाता है। फिर उसके बाद सिंदूर से 5 टीका बट वृक्ष के जड़ में किया जाता है। उसके बाद बट वृक्ष में जल चढ़ाया जाता है। फिर पंखे पे जल डाल डाल करके चारों ओर घूमते हुए बट वृक्ष के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करते हुए उसमें जल से पंखे से पंखा झेला जाता है, हवा किया जाता है। और जो लाल अंटा और कच्चा धागा लाते हैं तो लाल अंटा को उस पे फल जो हम फल भोग लगाते हैं उस पर चढ़ा दिया जाता है और कच्चे धागे से 7 बार बट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करते हुए उसे बांधते हैं और बहुत ही श्रद्धा के साथ भगवान से अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हैं। परिक्रमा करने के बाद महिलाएं बट वृक्ष से गले मिलती हैं। फिर अपने स्थान पर बैठकर सभी भोग जो पत्ते पर लगाया जाता है उसमें से कुछ भोग वहाँ पर छोड़कर सभी भोग को अपने डलिए में उठा लिया जाता है। फिर 7 पकवान या फल या किसी भी चीज से 7 बार पीछे की ओर फेंका जाता है और बोला जाता है कि बर दा मरोला, बर दा मरोला। इस तरह से फेंकते हुए और बोलते जाती हैं और 7 बार फेंकती हैं। फिर वट वृक्ष में जल चढ़ाती हैं और थोड़ा जल अपने पति के लिए बचा कर रखती हैं। उसके बाद अपने डाला को बांध लेती हैं और वहां पर आई महिला एक दूसरे महिला को नाक से सिंदूर पहनाती हैं। सभी एक दूसरे को सिंदूर पहनाती हैं। उसके बाद महिला अपने जो डाला है उसे लेकर अपने घर आती हैं। फिर उसी पंखा से, जिस पंखा से बट वृक्ष को हुंका जाता है, हवा किया जाता है, उसी पंखे से अपने पति को पंखा किया जाता है। फिर पति को फल दिया जाता है, जितना भी उसके पास फल रहता है, पकवान रहता है, सभी प्रसाद के रूप में उन्हें दिया जाता है। फिर उनका पैर, उसी जल से उनका पैर धोया जाता है और फिर पंखे में जल लेकर पति को हवा किया जाता है।